योग दर्शन की 116वीं कक्षा। 115 कक्षाएं हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में 42 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। 42 सूत्र पूरे हो गए हैं। यदि पिछले पाठों में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? जी। सबसे पहले बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी मेरे दो प्रश्न हैं और एक मेरा विचार था जो संगति पिछले सूत्रों से लगा के देखी थी मैंने, जी। उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो मेरे जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा विचार कर लेते हैं। जी। ये 42वां जो सूत्र है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। जी। तो इसमें जो ये शब्द है तत्र, तत्र का अर्थ बताइए। जी। और जो व्यास भाष्य में अगला प्रश्न है ये, जी। व्यास भाष्य में जब वो प्रथम पंक्ति में गौ का उदाहरण दिया था, जी। तो यहाँ पर शब्द अर्थ और ज्ञान एक होते हुए, अलग होते हुए भी एक साथ मिला जुला ग्रहण देखा जाता है जी। जब गाय का उदाहरण दिया था। लेकिन अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि शब्द अर्थ और ज्ञान अलग होते हुए भी उनका अलग अलग होता है। शब्द अर्थ और ज्ञान को जब धर्म के उसमें प्रसंग में जोड़कर देखते हैं तो वहां पर उनका अलग अलग ग्रहण होता है। जी। तो एक जगह जब गाय का उदाहरण देखा वहां एक साथ मिला जुला, और यहाँ पर धर्म जब देख रहे हैं अलग अलग हो रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसको स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए, पहले तो आपका प्रश्न था कि इस तत्र शब्द का क्या मतलब है। वैसे तो जब हम तत्र शब्द को अलग कहीं देखते हैं, तत्र का मतलब होता है वहां पर। जैसे आपने कई शब्द सुने होंगे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र। तो वैसा ही शब्द ये भी है। यत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहां। तो वहां ही लेंगे, लेकिन वहां कहाँ? तो पीछे से प्रकरण देख लेंगे एक बार। पीछे से प्रकरण क्या चला आ रहा है? पीछे प्रकरण चला आ रहा है समापत्ति का। तो समापत्ति में, और अब चूंकि समापत्तियों के प्रकारों की बात चल रही है कि समापत्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो वैसे तो सामान्य रूप से 4 प्रकार हैं। तो उन्हीं 4 प्रकारों में, तो तत्र का मतलब होगा इन्हीं समापत्तियों में। और कौन सी समापत्ति? तो सवितर्क समापत्ति की चर्चा कर रहे हैं। तत्र का मतलब इन समापत्तियों में, या समापत्ति की जो चर्चा चली आ रही है उन समापत्तियों में, ऐसा कहेंगे। ये समझ में आया तत्र का मतलब? जी, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, हाँ ये जी, हाँ जी। चारों आएंगे इसमें। हाँ, चारों जी आ ठीक जाएंगी। है। तो उनमें से जो ये है, इसकी चर्चा यहाँ हो रही है। जी ठीक है। हाँ, एक तो वो बात हो गई। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि पहली पंक्ति में, तो जो व्यास भाष्य की पहली पंक्ति है उसमें कहा कि ये जो गौ नाम का शब्द है, गाय नाम का अर्थ है, और गाय का जो ज्ञान होता है, ये तीनों अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, अविभागेन मतलब साथ साथ देखे जाते हैं। इनका ग्रहण साथ साथ देखा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि ये अलग अलग होते हैं। तो स्वरूपतः तो अलग अलग होते हैं, बस इसी बात को समझा रहे हैं कि वैसे तो ये अलग अलग होते हैं, इनका अस्तित्व अलग होता है। शब्द बिल्कुल एक अलग चीज है, शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म बिल्कुल अलग होते हैं और ज्ञान के धर्म बिल्कुल अलग होते हैं। इनका स्वरूप ही बिल्कुल, इनका अस्तित्व ही अलग अलग है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। लेकिन इस समापत्ति में मिले जुले रहते हैं। ये तो इन्होंने अपनी ओर से एक स्टेटमेंट दी है, एक कथन कहा है कि इनके जो धर्म हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो वास्तव में अलग अलग होती हैं। तो कोई ये ना मान ले कि मिली जुली हैं तो बिल्कुल इनके धर्म भी एक ही होंगे। धर्म अलग अलग हैं, लेकिन इस समापत्ति के भीतर जब प्रत्यक्ष होता है साधक को, तो मिला जुला प्रतीत होता है। तीनों चीजें मिली जुली रहती हैं, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर।
बात समझ में आई? हाँ जी, सार के रूप में यही कहेंगे कि तीनों का अर्थ एक साथ लिया जाएगा यहाँ पर इस समापत्ति में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जब इन दोनों को अलग अलग लेके देख रहे थे तो कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन जब दोनों के साथ देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है वो। हाँ जी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने इस पंक्ति को पहले ले लीजिए, इस पंक्ति को पहले ले लीजिए और इस पंक्ति को बाद में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषि ने गलत लिख दिया तो हम इसके क्रम को ठीक कर लें। समझने की दृष्टि से इसको पहले ले लें और पहली पंक्ति को बाद में ले लें तो समझ में आ जाएगा। जी पिछले जो सूत्र हैं, पीछे जहाँ पर संप्रज्ञात सामाजिक दी के 4 भेद आए थे, जी वहां से मैंने थोड़ी संगति लगाकर देखी इस समापत्ति सवितर्क वाली समापत्ति की। जी और पिछले जो सूत्र था 41वां सूत्र, उसके साथ मैंने संगति लगाकर देखी, जहां पर स्थूल भूतों का साक्षात होता है सूक्ष्म भूतों का गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्य से। जी तो पिछले वाले सूत्र में स्थूल भूतों का साक्षात्कार भी होता, सूक्ष्म भूतों का और इंद्रियों का और आत्मा का। जी गृहित्री माने आत्मा का साक्षात्कार भी करता है, और वहां पर ग्रहण में इंद्रियों का और ग्राह्य में सूक्ष्म और स्थूल भूतों का साक्षात होता है। जी तो वितर्क अनुगत जो संप्रज्ञात समाधि थी, उसमें भी तो हम स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। हाँ जी जी हाँ और वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्म भूतों का होता है। जी तो यहाँ पर भी हम कर रहे थे, ग्राह्य में जब कर रहे थे। और आनंद संप्रज्ञात समाधि, आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि में इंद्रियों का, और अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का साक्षात्कार होता है। जी ये पिछले सूत्र में, और यही हम बिल्कुल पिछले सूत्र के व्यास भाष्य में देख कर आए हैं, वहां पर भी इन्हीं चीजों का साक्षात्कार होता है। जी तो जैसे पीछे कई लोग कह रहे थे कक्षा में कि पिछले संप्रज्ञात समाधि से मिलता जुलता है, तो बिल्कुल उसी के जैसा मिलता जुलता रूप इसका प्रकट होता है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है जी कि जहाँ पर स्थूल भूत आए थे, मुक्त पुरुष आए थे, और पिछले सूत्र के व्यास भाष्य में, तो यहाँ पर जो संगति लगाकर हम देखें तो क्या संप्रज्ञात समाधि से इसको मतलब तुलना करके देख रहे हैं तो सही होता है क्या इसको? हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। चौधरी साहब ने उस दिन एक बात रखी थी इसी चीज को लेके जो आप कह रहे हैं, वो भी संगति लगा रहे थे कि क्या ये वहां से 17वें सूत्र से जुड़ता है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता कैसे लें, किसको किसके भीतर लें। और मैंने उनसे एक बात कही थी, पता नहीं आप थे या नहीं थे, मैंने कहा था पहले इन्हें हो जाने दीजिए, सवितर्क हो गया है, निर्वितर्क को आज देखेंगे और एक दो दिन लगेंगे निर्वितर्क को समझने में, फिर सविचारा फिर निर्विचारा, फिर देख लेंगे कि कौन सी किसके अंतर्गत फिट बैठेगी, बैठेगी भी कि नहीं बैठेगी। तो वो चर्चा हम आगे देखेंगे, पहले इन चारों को पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है? ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। धन्यवाद। बाकी आप विचार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, विचार करके ही पता चलता है। अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण यही होते हैं कि वो आगे आने वाले विषय को, पीछे जो विषय हो गया है उसको बार बार संगति मिला के देखते हैं कि वहां से ये आया है, वहां से ये लिया गया है, पीछे से जुड़ता है। तो बहुत अच्छा स्वभाव है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। चलिए आगे, विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आ, आ, हम भी यही प्रश्न पूछना चाह रहे थे जो अभी बड़े भैया ने पूछा कि शब्द अर्थ और ज्ञान एक ही वस्तु में घटित होते हैं, एक ही वस्तु में देखे जाते हैं, जी फिर इनको अलग अलग रखने का क्या कारण? हाँ जी, तो देखिए एक पहले सामान्य जीवन का ही उदाहरण ले लेते हैं कि सामान्य जीवन में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो तीनों चीजें आती हैं। जैसे गाय सामने खड़ी है तो गाय का नाम भी होता है, नाम यानी शब्द, शब्द को नाम ही बोलते हैं। जब कोई वस्तु हमारे सामने होती है तो उसका नाम जरूर होता है, बिना नाम के कोई वस्तु नहीं होती। तो उसका नाम भी होगा, वो वस्तु यानी वो अर्थ भी होगा, साथ में उसका ज्ञान यानी जानकारी, वो वस्तु है कैसी। जैसे गाय खड़ी हुई है तो उसकी जानकारियां, उसका ज्ञान भी हमारे भीतर आ जाता है, हमारे चित्त में उपस्थित हो जाता है। जानकारियां कैसी कि गाय लाल रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, काली होती है, इतनी ऊंची होती है, गल कंबल होता है, आंखें होती हैं, सींग होती हैं, ये जानकारियां होती हैं।
तो ये जब हम किसी से कहते हैं कि गाय खोल कर लाइए, आइए गाय के पास चलते हैं, आइए गाय को सहलाते हैं, आइए गाय को दूहते हैं, तो क्या हम गाय नाम का शब्द और गाय नाम का प्राणी और गाय का ज्ञान, इन तीनों चीजों को अलग अलग देख पाते हैं सामान्य जीवन में जब हम ये व्यवहार कर रहे हैं? माता जी आप बताइए। हाँ जी, नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाते, बस एक सीधा एक गाय चलता है, बस गाय बोल हाँ, दिया, हाँ, सारी चीजें मिली जुली रहती हैं, ना हम उस हाँ शब्द को जी, अलग देख पाते, ना गाय नाम के प्राणी को अलग देख पाते, ना वो ज्ञान अलग अलग कर पाते। हाँ, यदि रुक जी, करके हम तीनों पर अलग अलग विचार करें तो कर भी लेते हैं। गाय नाम के शब्द को अलग उस पर विचार कर लिया जाता है कि किसी ने गाय बोला, तो हम देख लेते हैं कि हाँ इसने गाय बोला था, इतना ऊंचा बोला, इतना जोर से बोला, इतना नीचा बोला, बहुत धीरे से बोला, ये विचार अलग चलता है। गाय नाम के प्राणी को हम सहला लेते हैं, वो विचार फिर अलग चलता है। और गाय से संबंधित जो जानकारियां हैं वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जब गाय का व्यवहार चलता है, गाय से संबंधित कोई बातचीत होती है, गाय को दूहा जाता है, तो तीनों चीज़ें मिली जुली रहती हैं। और इस समापत्ति में भी यही समझा रहे हैं कि जब स्थूल भूतों का या सूक्ष्म भूतों का किसी का भी जब ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है इस समापत्ति में, सवितर्क समापत्ति में, तो तीनों चीजें मिली जुली रहती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, आप सबको फिर से समझ में आएगा। मान लीजिए पृथ्वी नाम का महाभूत है ये, तो जिस समय वो समापत्ति हो रही है, जिस समय प्रत्यक्ष हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है साधक को, तो पृथ्वी नाम का शब्द भी रहेगा, यानी नाम भी रहेगा, साथ में पृथ्वी तत्व भी उपस्थित होगा वहां पर, पृथ्वी का सारा स्वरूप उसके चित्त में उपस्थित हो जाएगा कि वो पृथ्वी होती कैसी है, पृथ्वी नाम का जो सूक्ष्म भूत है, स्थूल भूत है। और साथ में पृथ्वी से संबंधित ज्ञान जो सुन रखा है पहले से, जो उसके संबंधित जानकारियां पहले से जुटा रखी हैं, सुन करके, पढ़ करके, किसी भी चीज से, वो सारी तीनों मिली जुली रहेंगी वहां पर, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर ऋषि। अब एक बड़ी रोचक बात यह है कि अब जो अगला सूत्र आएगा, अगले सूत्र में जो निर्वितर्क समापत्ति की चर्चा होगी, उसमें ये केवल अर्थ अर्थ रहता है, शब्द भी हट जाता है, साथ में ज्ञान भी हट जाता है, उस पर अभी चर्चा करेंगे हम। माता जी इतनी जी, बात समझ में धन्यवाद। आई? जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। तो माता जी आप पहले मुझे एक बात बताइए, आज प्रश्न पूछते हुए आपको डर लगा? जी, बहुत हिम्मत करके पूछा, बहुत देर सोचने के बाद। हाँ, तो देखिए डर वर की कोई बात थोड़ी है, आप डरते हैं, आपने खुद कहा था कि मुझे डर लगता है कक्षा में प्रश्न पूछने जी, से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कोई हंसी उड़ाई हो, कोई मजाक उड़ाया हो, या कुछ और आपके पास से चला गया हो, आपका कुछ खो गया हो, ऐसा थोड़ी हुआ है। जी, हाँ, तो मैं सभी से कहूंगा कि प्रश्न जो भी आता है ना मन में, आप पूछिए निसंकोच होकर के, निर्भय होके, बार बार पूछिए, बार बार बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। किसी अन्य का कोई प्रश्न है? जी बताइए यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो। आचार्य जी, यदि अनुकूलता हो तो अंतिम भाष्य की अंतिम पंक्ति का एक बार स्पष्ट अर्थ कर दी, हाँ जी ये ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए। वैसे तो ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, मैंने भी जो बोलकर बताई हैं, उन सबको यहाँ ऋषि ने निष्कर्ष के रूप में रख दिया, एक बार में सारी बात बता दी कि ये सवितर्क समापत्ति होती क्या है, कैसी होती है। तो आइए देख लीजिए। या ऐसा कहें कि यदि आपसे कभी कोई भविष्य में कोई प्रश्न पूछ ले कि ये सवितर्क समापत्ति क्या होती है, मान लीजिए मैं ही पूछूं आपसे, या आपको परीक्षा में आ जाए ये प्रश्न, भविष्य में कभी योग दर्शन की परीक्षा होगी और मैं पूछ लूं कि बताइए सवितर्क समापत्ति क्या होती है, आप ये वाली परिभाषा लिख दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं से। तो आइए समझ लेते हैं एक बार आसान भाषा में। तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः स चेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्ति सवितर्क इति उच्यते। ये इन्होंने संस्कृत में बात कही, अब हम इसको सामान्य भाषा में समझते हैं। तत्र माने वहां पर, वहां पर कहाँ पर? जहां पर ये शब्द अर्थ और ज्ञान जुड़े रहते हैं, जिस समापत्ति में, तो वहां पर समापन्नस्य योगिनः, जिस योगी की समापन्न स्थिति है, जिस योगी की एकाग्रता वाली स्थिति है, जो योगी समाधि में पहुंच चुका है, उस योगी की बात कह रहे हैं। उस योगी की, यो माने जो,
गवाद्य अर्थ, गौ आदि अर्थ, गाय आदि वस्तुएं हों। अब गाय तो यहाँ लिख दिया बस हमें समझाने के लिए, बाकी तो यहाँ किन वस्तुओं की बात चल रही है, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, जीवात्मा, वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में, समारूढ़ माने उपस्थित। समाधि की प्रज्ञा कौन सी होती है, यही स्थिति, यही बुद्धि जो ऊंची समाधि में जाकर प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की समाधि लगी तो समाधि में जो बोध होता है, जो ऊंची बुद्धि की प्राप्ति होती है, उसी को समाधि प्रज्ञा बोला। और उसमें उपस्थित, स माने वह, चेत माने यदि, शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से अनुविध। तीन चीजें थी, एक था शब्द यानी वस्तु का नाम, अर्थ यानी वो वस्तु, ज्ञान यानी वस्तु से संबंधित जानकारियां, विकल्प यानी ये तीनों चीजें। इन तीनों चीजों का भेद जो है, अनुविध का मतलब होता है बंधी हुई, इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई, उपावर्तते प्राप्त होती है। समाधि की प्रज्ञा में वो जो अर्थ है, वो जो वस्तु है, वो क्या होती है, इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई रहती है। समाधि की प्रज्ञा, समाधि में जो स्थिति बनी है, वो शब्द अर्थ और ज्ञान से अनुविध होती है, जुड़ी हुई होती है, और वो वैसी उपावर्तते प्राप्त होती है। सा संकीर्णा समापत्ति, वो जो संकीर्ण समापत्ति है, संकीर्ण मतलब मिली जुली है, जिसमें ये तीनों चीजें मिली हुई हैं, आपस में घुली मिली हुई हैं, अलग अलग नहीं होती, मिली जुली हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सवितर्क समापत्ति कहेंगे, वह सवितर्क कही जाएगी। ये इसका अर्थ हुआ, समझ में आया आपको? जी, इसका अनुविध का मतलब क्या है यहाँ पर, जुड़ा हुआ? हाँ, जुड़ा हुआ, बिंधा हुआ, उससे बंधा हुआ। आपने एक शब्द सुना होगा बिंधा हुआ, गांव में बोलते हैं बिंधा हुआ, तो ये वही है। और उपावर्तते प्राप्त होती है। जी ठीक, धन्यवाद। जी ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 42वां सूत्र हमारा पूरा हो गया था, आज हम 43वें सूत्र को देखेंगे। 43वां सूत्र देखने से पहले एक बात समझेंगे। 43वां सूत्र तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले एक बड़ी लंबी भूमिका है, अवतरणिका है। और ये अवतरणिका इतनी रोचक है, इतनी मजेदार है, इतनी प्यारी है कि इसी में खोल दिया सूत्र को। मुख्य रूप से तो इसी में बातें खुल गई हैं ज्यादातर। एक बार चौधरी साहब ने पूछा था शुरू में, बहुत शुरू में जब कक्षा चल रही थी हमारी, उन्होंने कहा था कि ये अवतरणिका व्यास जी की लिखी हुई है या महर्षि पतंजलि जी की लिखी हुई है। मुझे ध्यान है आरंभिक कोई 10वीं 12वीं कक्षा चल रही होगी शायद। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से ये जो अवतरणिका है ना, जो भूमिका लिखी हुई है, एक भूमिका है, एक भाष्य है और एक सूत्र है। तो ये तो सबको पता है कि सूत्र तो महर्षि पतंजलि जी ने लिखे हैं, भाष्य किसने किया है, महर्षि व्यास जी ने। और ये जो अवतरणिका है, इसको लेके थोड़ा संशय रहता है, लेकिन यहाँ ज्यादातर जो झुकाव है, ज्यादातर लोगों का जो मानना है, वो ये मानना है कि महर्षि व्यास जी का लिखा हुआ है ये अवतरणिका जो है। तो आइए अवतरणिका को देखते हैं। एक बार सबको फिर से बता दें, अवतरणिका का मतलब होता है भूमिका। अपनी आगे की कोई बात रखने से पहले हम एक भूमिका बनाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, आरंभ में उसका एक परिचय जैसा देते हैं, तो ये वही अवतरणिका है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। अब आपको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुरानी चीजें आएंगी यहाँ उठ करके। जो पीछे हमने ढेर सारे विषय पढ़े हैं शुरू से लेकर अब तक, वो सब विषय उठ करके आएंगे। और ये जो निर्वितर्का समापत्ति है, ये थोड़ी कठिन सी है, और इसका व्यास भाष्य तो और भी कठिन है, लेकिन आसानी से समझेंगे, सरल भाषा में देखेंगे। देखिए, यदा, तनिक रुकिए, हाँ देखिए, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ। मैं एक एक शब्द को खोलकर बताऊंगा अभी आराम से। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, एक एक शब्द का उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए, उत्तम रीति से बोलते हुए लगना चाहिए कि हाँ उच्चारण हो रहा है। आगे है श्रुतानुमान ज्ञान, श्रुतानुमान ज्ञान, विकल्प शून्यायाम, शून्यायाम, समाधि प्रज्ञायाम, स्वरूप मात्रेण अवस्थितो, स्वरूप मात्रेण अवस्थितो, अर्थः, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, अर्थः तत्स्वरूपाकार। देखिए ध्यान से, तत्स्वरूपाकार
मात्रतया, मात्रतया एव, यहाँ दो शब्द बने हुए हैं, मात्रतया एव और अवच्छिद्यते, अवच्छिद्यते ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए एक बार फिर से सभी शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। यदा, पुनः, शब्द, संकेत, स्मृति, परिशुद्धौ, परिशुद्धौ, यहाँ तक सारे शब्द आसान हैं। आगे देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं इसमें आगे, क्या क्या लिखे हुए हैं? श्रुत, अनुमान, एक शब्द है श्रुत, दूसरा है अनुमान, श्रुत अनुमान, और तीसरा शब्द क्या है? ज्ञान, श्रुत अनुमान ज्ञान, और आगे है विकल्प, फिर है शून्यायाम, शून्यायाम ऐसा, और फिर आगे है समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञायाम। ये तो आसान है, पहले भी आया था। अब बस इस बड़े शब्द को देख लीजिए जो बहुत बड़ा है, दूर तक है, इसको एक बार फिर से खोलते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? स्वरूप मात्रेण, एक साथ क्या बोलेंगे? स्वरूप मात्रेण, अवस्थितो या अवस्थितः, फिर आगे है अर्थः, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो ये आगे जो स बना हुआ है ना, इसका विसर्ग बन जाएगा, अर्थः ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अवस्थितो अर्थः, और यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा तत् लिखा हुआ है, तत्, और उसके साथ स्वरूपाकार को भी जोड़ लीजिए, स्वरूपाकार, तत्स्वरूपाकार, मात्रतया एव, मात्रतया एव अवच्छिद्यते, अवच्छिद्यते। आपको थोड़े कठिन शब्द लग रहे होंगे, लेकिन किसी भी भाषा को समझने का यही तरीका होता है कि उसके शब्दों को तोड़ लिया जाए, शब्दों को अलग अलग कर लिया जाए, तो फिर उसको समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आइए इसका अब अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्द समझेंगे पुनः। पुनः का मतलब फिर यानी बाद में। बाद में ऐसा क्या होता है? ये बाद में का मतलब क्या है भाई? पीछे कौन सी समापत्ति थी? सवितर्का समापत्ति, उसकी बात हो चुकी। अब पुनः, पुनः यानी अब बाद में, फिर अब उसके बाद में क्या है, तो उसके लिए पुनः शब्द बताया। वैसे तो सामान्य जीवन में हम पुनः का मतलब समझते हैं कि किसी चीज को दोहराना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, तो आप में से उधर से किसी ने हाथ खड़ा किया और मुझसे कहा जी पुनः बताइए, फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। तो पुनः शब्द का मतलब क्या समझा जाता है? फिर से बताना, किसी चीज को फिर से बोलना। लेकिन यहाँ पुनः का मतलब वैसा नहीं है। यहाँ पुनः का मतलब ऐसा है कि पहले जो चीज चल रही थी अब उसको थोड़ा और आगे बताया जा रहा है, जो पहले था अब उसको आगे कह रहे हैं। अब आगे ये बात शुरू होगी, यदा माने जब, एक नई कंडीशन, एक नई स्थिति बता रहे हैं, नई समापत्ति की चर्चा कर रहे हैं यदा लगा करके। यदा माने जब, शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, परिशुद्धौ का मतलब होता है शुद्धता हो जाना, यानी समाप्त हो जाना, हट जाना। यहाँ शुद्धि का मतलब है हट जाना, समाप्त हो जाना। किस चीज की समाप्ति हो जाती है? तो समाप्ति हो गई है शब्द संकेत की। शब्द संकेत होता है, जैसे गाय की चर्चा पीछे चल रही थी, तो गाय नाम का एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है और सुना जाता है, इसी को हम शब्द संकेत कहते हैं। हर वस्तु का अपना एक नाम होता है, शब्द होता है। जैसे मेरे सामने एक योग दर्शन की पुस्तक रखी हुई है, तो इसका नाम क्या है? योग दर्शन। तो ये योग दर्शन जो नाम है ना, इसी को शब्द संकेत कहते हैं। इसी के द्वारा हर वस्तु की जानकारी होती है, पहचान होती है। संज्ञा बोलते हैं इसको, अभिधान बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? परिशुद्धि हो जाती है, हट जाता है शब्द संकेत। और साथ में क्या हट जाता है? स्मृति। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, उसका अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, तो उसकी एक याद बन जाती है, एक स्मृति बनती है, मेमोरी बनती है। कहाँ बनती है? हमारे चित्त में। तो ये जो निर्वितर्क समापत्ति की बात चल रही है, इसका पहला लक्षण बता दिया, पहली स्थिति बता दी। क्या बताई? कि एक तो शब्द संकेत का परिशुद्ध हो जाएगा, शब्द संकेत हट जाएगा। परिशुद्ध का मतलब होता है हट जाना, रहेगा नहीं है वहां पर। यानी जब वस्तु का साक्षात्कार हो रहा होगा तो शब्द रहेगा ही नहीं। पिछली समापत्ति में तो शब्द भी साथ में चलता है। पृथ्वी महाभूत है तो पृथ्वी का शब्द भी रहेगा, पृथ्वी महाभूत भी उपस्थित रहेगा, और उससे संबंधित जानकारियां भी रहेंगी। लेकिन बड़ी रोचक बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे
ये जो निर्वितर्क समापत्ति है ये इतनी कमाल की समापत्ति है, इतनी रोचक है, अद्भुत है, बड़ी बड़ी कमाल की है कि इसमें ना तो इसमें शब्द संकेत रहेगा ही नहीं। यदि पृथ्वी महाभूत पर समापत्ति लगा रखी है किसी योगी ने, एकाग्रता की ऊंची समाधि वाली स्थिति है, तो शब्द रहेगा ही नहीं, शब्द संकेत रहेगा ही नहीं वहां पे। और उससे संबंधित स्मृति भी नहीं रहेगी, जो पहले से उसके बारे में जानकारियां जुटा रखी हैं, पहले से कुछ भी चीज है, नहीं रहेगा कुछ भी। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा अभी, लेकिन समझेंगे इसको और आगे, पहले आगे और देख लेते हैं। फिर आगे कह रहे हैं श्रुतानुमान ज्ञान। एक तो श्रुत ज्ञान होता है और एक अनुमान ज्ञान होता है। पीछे जिस ज्ञान की चर्चा चल रही थी ना, वो ज्ञान कैसा होता है, या तो सुना हुआ होता है या अनुमान किया हुआ ज्ञान होता है। जैसे हमने वैशेषिक दर्शन उठाया, वैशेषिक दर्शन में पढ़ा कि 5 महाभूत होते हैं और पांचों महाभूतों के अपने अपने विषय होते हैं, किसी ना किसी विषय वाले होते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी गंध विषय वाली होती है, अग्नि जो होती है रूप विषय वाली होती है। इसको क्या बोलेंगे, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को आगम ज्ञान ज्ञान भी बोलते हैं। 3 प्रकार के प्रमाण पढ़े थे ना हमने पीछे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को ही श्रुत प्रमाण भी बोलते हैं। तो पहले तो किसी चीज को सुनकर ही जाना जाता है, पढ़ करके ही जाना जाता है, किसी के उपदेश से जाना जाता है, किसी महापुरुष का, विद्वान का, ऋषि का, शास्त्र का कोई उपदेश होता है, उसी को श्रुत ज्ञान बोलते हैं। ये भी हट जाएगा, शून्यायाम, ये भी शून्य हो जाएगा वहां पर। यानी जिस समय समापत्ति होगी तो जो ज्ञान पहले से हमने जुटा रखा है, जो हमारे चित्त में उपस्थित है उस वस्तु के बारे में, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या कहे परिशुद्ध हो जाएगा। वो भी परिशुद्ध कह लीजिए या शून्य कह लीजिए, एक ही बात है। बड़े ध्यान से समझेंगे। इतने मंत्र हम लोगों ने आज तक याद किए, इतने सूत्र याद किए, इतनी जानकारियां जुटाई सब वस्तुओं के बारे में, इस निर्वितर्क समापत्ति में वो श्रुत ज्ञान शून्य हो जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि इतने जो पढ़ा लिखा आज तक, इतना जो जाना है, इतना जो चिंतन मनन किया है, वो सब बेकार ही गया। नहीं, बेकार नहीं जाता, वो एक स्तर तक काम करता है। सवितर्क समापत्ति तक उसकी जरूरत पड़ती है। पीछे जो सवितर्क समापत्ति थी ना, उसमें ये सुना हुआ ज्ञान साथ में रहता है, और कैसा रहता है, संकीर्ण रहता है। बड़े ध्यान से समझेंगे, ये वही ज्ञान है जो संकीर्ण रहता है उस वस्तु के साथ। उस वस्तु को कैसे देखा, अनुभव किया, जाना, उससे संबंधित जानकारियां जो सुनी हैं, अनुभव की हैं, कैसी भी जानकारियां हैं, वो सब यहाँ जाके हट जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, कितनी चीजें हो गई। एक तो शब्द संकेत हट जाएगा, स्मृति हट जाएगी, उस जो सुना हुआ है अब से पहले या जो शास्त्र का प्रमाण है वो सब हट जाएगा। एक चीज और होती है, वो है अनुमान ज्ञान। अनुमान करके भी तो हम चीजों को जानते हैं ना। जानने की प्रक्रिया में अनुमान भी एक प्रमाण होता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, जिस चीज का पहले किसी हिस्से का प्रत्यक्ष कर रखा होता है, वो चीज, उसका कोई हिस्सा अलग दिख जाए तो वहां से हम अनुमान कर लेते हैं। अनुमान का मतलब कल्पना करना नहीं होता। ये चर्चा पहले हो चुकी है, अनुमान होता क्या है, खूब लंबी बातचीत हुई है अनुमान को लेकर के। अनुमान का मतलब कल्पना नहीं होता, इमेजिन करना नहीं होता किसी भी चीज को। अनुमान को अभी मोटा मोटा ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने खूब उदाहरण सुने थे कक्षा में, मैं बता देता हूँ। जैसे बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान हो जाता है। बादल दिख जाएं तो हम सोच लेते हैं कि हाँ वर्षा हो रही है, या वर्षा को देख करके बादलों का अनुमान हो जाता है। लेकिन ये होता तभी है जब पहले वर्षा भी देख रखी हो और पहले बादल भी देख रखे हों। यदि हमने पहले कभी बारिश ही ना देखी हो होती हुई, या बादल ही ना देखे हों, तो एक दूसरे का अनुमान नहीं कर सकते हम। तो यहाँ भी जो चीजें हैं वो भी अनुमान पूर्वक चलती हैं। यदि पहले से मान लीजिए पृथ्वी महाभूत का थोड़ा बहुत उसके किसी एक हिस्से का अनुमान कर रखा है, क्षमा कीजिए प्रत्यक्ष कर रखा है, तो अनुमान ज्ञान हो सकता है यहाँ पर। या पहले से अनुमान लगा रखा है हमने कि हाँ ऐसा पृथ्वी महाभूत हो सकता है, ऐसा अग्नि महाभूत हो सकता है, ऐसी इंद्रियां हो सकती हैं, वो एक अनुमान चलता है हमारा, वो भी हट जाएगा यहाँ पर। सवितर्क समापत्ति में तो रहेगा, लेकिन यहाँ हट जाएगा। और विकल्प का मतलब क्या होता है, देखिए अगला शब्द क्या है, विकल्प शून्यायाम। विकल्प का मतलब भेद होता है, यानी ये दोनों चीजों को मिला दें तो उसको बोलेंगे विकल्प। तीन दोनों का भेद,
ये विकल्प शब्द पीछे कई बार आया है, वो मैंने बता दिया है। तो श्रुत ज्ञान, अनुमान ज्ञान, इन दोनों के भेद कैसे हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में। समाधि की प्रज्ञा को एक बार फिर से ठीक से समझेंगे। ये समाधि प्रज्ञा जो होती है, वास्तव में समापत्ति तो यही होती है। यदि आपसे कोई एक शब्द में पूछे ना कि समापत्ति क्या होती है, तो बस कह दीजिए कि जो समाधि की प्रज्ञा होती है ना, समाधि में जो बुद्धि होती है, उसी को समापत्ति कहते हैं। यदि कोई एक शब्द में पूछ ले, बाकी तो समापत्ति को खोलने के लिए खूब लंबी चर्चा की जा सकती है। तो ये सारी स्थितियां कहाँ चल रही हैं? समाधि प्रज्ञा में। अब आगे देखिए, आगे कुछ और चीजें इसमें चल रही हैं। वो क्या है? स्वरूप मात्रेण, स्वरूप मात्र में, जो उस वस्तु का अपना स्वरूप है। कौन सी वस्तु? देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है अर्थः। वो जो अर्थ है, तो वो कहाँ? एक शब्द है अवस्थितः, अर्थः अवस्थितः। वो जो वस्तु है वो अवस्थित हो जाती है, स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? स्वरूप मात्रेण, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो अर्थ है, वो जो वस्तु है, उसका शब्द भी हट गया, उसका नाम भी हट जाता है, उसकी स्मृति भी हट गई है, उसके बारे में जो पहले से शास्त्रों में सुन रखा है वो भी हट गया है, उसका जो पहले अनुमान ज्ञान कर रखा है वो भी हट गया है। अब वो अर्थ, वो जो वस्तु है, वो कहाँ स्थित हो गई है? अपने स्वरूप में स्थित हो गई है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब केवल वस्तु ही प्रकट हो रही है, अब वस्तु का ही साक्षात्कार हो रहा है। पिछली समापत्ति में क्या मामला था? पिछली समापत्ति में तो शब्द भी रहता है, वो वस्तु भी रहती है, और उसकी जानकारियां, उसकी स्मृतियां भी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर स्मृतियां और ज्ञान, वो शब्द, वो सब हट गए हैं। अब वो वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है, यानी वो वस्तु ही प्रकट हो रही है आत्मा को। कहाँ प्रकट होती है? चित्त में, या कहें समाधि प्रज्ञा में। अब आगे देखिए, तत्स्वरूपाकार, हाँ, तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव। तत्, तत् माने वह वस्तु, स्वरूप मात्र, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप मात्र में अवच्छिद्यते, भासित होती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। और तत्स्वरूप, जो उसका, तत् माने उसका स्वरूप, उसका जो अपने स्वरूप का आकार है, स्वरूपाकार, जो उसका अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जो उसकी अपनी स्थिति है खुद की, उसी में वो क्या होती है? अवच्छिद्यते, वैसी ही भासित होती है, निर्भासित होती है, प्रतीत होती है, प्रत्यक्ष होता है। अवच्छिद्यते का मतलब क्या हो गया? वैसी ही भासित होती है। ये भासित शब्द बार बार आ रहा है। भासित शब्द को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। भासित का मतलब है, जैसे हम दर्पण के सामने जाके खड़े हुए, तो दर्पण में हमारा चेहरा क्या होता है? भासित ही तो होता है, प्रतीत होता है। वास्तव में हमारा चेहरा नहीं है वो। वास्तव में हमारा चेहरा तो यही है जो इस समय हमारा ये आंखों वाला है, जिसमें नासिका लगी हुई है। लेकिन हाँ, सामने भी एक चेहरा बन के आ गया है, भासित होता है, वो प्रतीत होता है। वैसे ही यहाँ भी अवच्छिद्यते शब्द का मतलब होता है भासित हो जाना। वो वस्तु ऐसा लगता है जैसे चित्त में उतर ही गई हो, चित्त बिल्कुल उसी के जैसा बन गया हो। चित्त बनता नहीं है, लेकिन चित्त में उसकी छवि उतर जाती है, जैसे मणि में हो जाता है, स्फटिक मणि में हो जाता है। समापत्ति में यही तो होता है कि सामने वाली वस्तु का स्वरूप चित्त में भासित होता है। वस्तु, हमारा चित्त उस वस्तु के जैसा रंग जाता है। उसी के लिए यहाँ एक शब्द बताया, अवच्छिद्यते। तो अभी तक निष्कर्ष के रूप में क्या बात हो गई? निष्कर्ष के रूप में ये बात आई कि इस निर्वितर्क समापत्ति में शब्द संकेत भी नहीं रहता, और उससे संबंधित जो स्मृतियां हैं, पहले से जो याद बनी हुई हैं, यानी मान लीजिए पहले कभी प्रत्यक्ष कर लिया योगी ने, बड़े ध्यान से समझेंगे, योगी ने पहले किसी महाभूत का प्रत्यक्ष कर लिया, उसकी निर्वितर्क समापत्ति भी लग गई, सवितर्क भी लग गई, निर्वितर्क भी लग गई है। लेकिन अब उसकी स्मृति नहीं रहेगी उसको, यहाँ पर बस वस्तु सामने है तो वस्तु ही सामने है। भले ही चाहे 1 मिनट पहले भी निर्वितर्क समापत्ति लगी है उसकी, 1 सेकंड पहले भी निर्वितर्क समापत्ति हुई है। बहुत गहरी बात है, बहुत रोचक बात है। स्मृति है ही नहीं। स्मृति कहाँ रहेगी? पीछे जो समापत्ति देखी थी, सवितर्क समापत्ति।
तो कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं कि जो मान लीजिए पहले कभी भी उसने निर्वितर्क समापत्ति लगाई, सूक्ष्म भूतों का या स्थूल भूतों का बड़ा अच्छा प्रत्यक्ष कर लिया उसने, वो भी स्मृति खत्म है उसकी, वो भी परिशुद्ध हो जाती है। पहले से कुछ शास्त्र में पढ़ रखा है इन चीजों के बारे में, इंद्रियों के बारे में, सूक्ष्म भूतों स्थूल भूतों के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो सब जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा है आज तक, उसकी स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं, वो शब्द ज्ञान है, शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से जाना है, वो जितना ज्ञान अर्जित कर रखा है, जानकारियां हैं, वो भी सब शून्य हो जाती हैं। कहाँ? समाधि प्रज्ञा में। और ऐसी समाधि प्रज्ञा में अपने स्वरूप मात्र में वो वस्तु, वो अर्थ स्थित होता है और बिल्कुल उसी स्वरूप को क्या करता है? भाषित करा देता है, अवच्छेद्यते, प्रकट करता है। इतना बताया निर्वितर्क समापत्ति के बारे में। और बस इसी बात को आगे कह दिया, सा च निर्वितर्का समापत्ति। सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। सा माने भी वह होता है और स माने भी वह होता है। स तो पुल्लिंग के लिए होता है और सा स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो ये निर्वितर्का समापत्ति स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। सा च निर्वितर्का समापत्ति, और उसको निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं, होती है। अब बस एक बात और देख लीजिए, क्योंकि अभी 2-3 मिनट और हैं, बाकी इस पर फिर कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक और बड़ी कमाल की बात है, एक छोटे से वाक्य में बताई है। तत्परम प्रत्यक्षम, ये जो ऊपर बताया है ये परम प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष है, ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है। तो यहां से एक बात क्या आ गई निकल के अर्थापत्ति से? पिछला वाला जो प्रत्यक्ष था वो निचले स्तर का प्रत्यक्ष था। पिछला वाला कौन सा? सवितर्का समापत्ति वाला। पीछे जो प्रत्यक्ष किया था वो निचले स्तर का था, और ये वाला जो प्रत्यक्ष है ये सबसे ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है। अभी तक जितनी बातें चल रही हैं, अभी तक जो समापत्तियां देखी हमने, एक सवितर्का समापत्ति और एक निर्वितर्का समापत्ति। तो फिर से समझिए, सवितर्का समापत्ति में तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, यानी उस वस्तु का नाम, वो वस्तु खुद और उस वस्तु की जानकारियां, स्मृतियां, पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है, वो सब मिले जुले रहते हैं। तो वो जब ज्ञान हो रहा है वहां भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसी बात नहीं कि प्रत्यक्ष नहीं होता। सवितर्क समापत्ति में भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है, लेकिन वो कैसा प्रत्यक्ष है? निचले स्तर का है। वो भी बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता वो भी, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा नीचे के स्तर का है। अब लेकिन ये वाला जो बताया जा रहा है निर्वितर्का समापत्ति वाला प्रत्यक्ष जो है, ये जो साक्षात्कार है, ये जो समापत्ति है, ये कैसा है? पर प्रत्यक्षम, परम प्रत्यक्षम, बहुत ऊंचे स्तर का है। ये परम शब्द आपने पहले भी सुना होगा, कहाँ आया था? वैराग्य में। वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य निचले स्तर का वैराग्य होता है, और पर वैराग्य ऊंचे स्तर का वैराग्य होता है, बहुत ऊंचा। तो वो निचले स्तर का मतलब ये नहीं होता कि वो खराब वैराग्य होता है, वो भी बहुत अच्छा वैराग्य है, लेकिन पर वैराग्य उससे भी ऊंचे स्तर का है। जब ज्ञान बहुत ऊंचा होता है, जब योग्यता किसी साधक की बहुत ऊंची हो जाती है, तो उसको पर वैराग्य कहते हैं। और यहाँ ये प्रत्यक्ष कैसा है? ये भी वैसा ही प्रत्यक्ष है, बहुत ऊंचे स्तर का। यानी यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, कमी नहीं है, किसी प्रकार से कुछ छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि पिछले में तो स्मृतियां भी जुड़ी रहेंगी, पिछले वाले प्रत्यक्ष में कभी शब्द आएगा, मतलब मिले जुले रहेंगे, लेकिन वो तीनों चीजें घुली मिली रहेंगी, और घुली मिली होने से वो पूरा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता वस्तु का। लेकिन यहाँ निर्वितर्क समापत्ति इतनी रोचक है, इसमें सामने वस्तु ही रहेगी, वस्तु ही रहेगी, और उसका जो प्रत्यक्ष है वो पर प्रत्यक्ष है, बहुत ऊंचा प्रत्यक्ष है। एक उदाहरण से समझ लें या कल समझें? चलिए कल समझेंगे कुछ उदाहरणों से इस बात को, व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं, आप लोग इस पर चिंतन मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो फिर आप पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।